ये श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक है। दुर्योधन अपनी बात जारी रखते हुए द्रोणाचार्य को पांडव सेना के अन्य शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बता रहा है। श्लोक: धृष्टकेतुश्चेकितान काशराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। भावार्थ: दुर्योधन कहता है, पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी काशराज भी है। साथ ही पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य जैसे महारथी भी उपस्थित हैं। विस्तृत तात्पर्य: इस श्लोक में दुर्योधन जिन योद्धाओं का नाम ले रहा है वे पांडवों के राजनीतिक और पारिवारिक संबंधों की शक्ति को दर्शाते हैं। 1. धृष्टकेतु और चेकितान राजनीतिक। धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र था जिसे कृष्ण ने मारा था, फिर भी वो पांडवों की ओर से लड़ रहा था। ये दुर्योधन के लिए चिंता का विषय था कि पांडवों ने अपने शत्रुओं के पुत्रों को भी अपना मित्र बना लिया था। चेकितान एक यादव वीर था। कृष्ण के साथ होने के कारण कई शक्तिशाली यादव पांडवों की ओर हो गए थे। 2. काशराज, अपार पराक्रम। इन्हें वीर्यवान कहा गया है। काशी के राजा अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और उनका पांडवों के पक्ष में होना कौरवों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। 3. पुरुजित और कुंतीभोज, पारिवारिक संबंध। ये दोनों अर्जुन की माता कुंती के परिवार से थे। दुर्योधन को इस बात की जलन और भय था कि पांडवों के ननिहाल और ससुराल पक्ष के सभी राजा उनके लिए मर मिटने को तैयार थे। 4. नरपुंगव का विशेष अर्थ। दुर्योधन शैब्य के लिए नरपुंगव शब्द का प्रयोग करता है। इसका अर्थ है श्रेष्ठ मनुष्य या पुरुषों में सिंह के समान। यह दिखाता है कि दुर्योधन शत्रु की शक्ति को कम करके नहीं आंक रहा था, बल्कि वो हर एक योद्धा के प्रभाव को गहराई से समझ रहा था। मनोवैज्ञानिक पहलू: दुर्योधन यहाँ चेकलिस्ट बना रहा है। जब मनुष्य असुरक्षित महसूस करता है तो वो उन सभी खतरों की सूची बनाने लगता है जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह द्रोणाचार्य को यह संकेत दे रहा है कि ये केवल 5 पांडवों का युद्ध नहीं है, बल्कि भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा उनके विरुद्ध खड़े हैं।